तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम की 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, एक तरह की चेतावनी है वहां के लिए, तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पर डालते हैं नजर। सबसे पहले आपको बताते हैं पंजाब के बारे में, जहां को लेकर पूर्वानुमान है कि 5 और 6 नवंबर को तेज बारिश होने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। आगे आपको बता दें कि कर्नाटक में कई इलाकों में 2 नवंबर को काफी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जो तीसरा राज्य वो तमिलनाडु है, यहां भी कहीं कहीं अगले 4 दिन में भारी बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। आगे बता दें केरल में भी अगले कुछ दिन जोरदार बरसात के आसार, यानी केरल में भी कुछ दिनों में बारिश काफी होने की संभावना बन रही है। वहीं ओडिशा की बात कर लेते हैं तो यहां भी कहीं कहीं बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, वो 5 राज्य जिनको लेकर ये 5 बड़ी खबरें हैं। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम सबसे पहले अलर्ट के बारे में बात करते हैं, यानी देश के किन किन राज्यों को लेकर मौसम संबंधी अलर्ट जारी किया गया है। पूरा मैप देख सकते हैं, जो क्षेत्र आपको हरे रंग में दिख रहे हैं उनको लेकर किसी तरह का अलर्ट फिलहाल नहीं है। लेकिन आपको बता दें केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही रायलसीमा में काफी तेज हवाएं चल सकती है गरज चमक के साथ। केरल में बारिश होने की संभावना अगले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, यानी देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। तो आप देख सकते हैं कि ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन पूर्वोत्तर में कहीं भी बारिश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही। बिहार, झारखंड और साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश नहीं होगी। आइए हम नीचे की ओर चलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, इसके अलावा रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। इसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं आप पूरे मध्य भारत में अगर नजर डालें तो यहां भी कहीं पर बारिश होने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान और गुजरात, सौराष्ट्र और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आप देख सकते हैं विदर्भ, कहीं भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, मौसम की चाल क्या रही, आइए उस पर हम नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हुई है। वहीं अगर हम दक्षिण की बात कर ले तो तमिलनाडु, केरल में काफी तेज हवाएं चल रही है, कुछ कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई। इस तरह की स्थिति तटीय आंध्र प्रदेश में भी रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहां भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर में बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं। तो आइए देखते हैं तापमान का हाल, यानी अधिकतम तापमान में कहां इजाफा हुआ, कहां पारा लुढ़का है, न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। तापमान के हाल में पूरा ब्यौरा हम आपको देंगे। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की अधिकतम तापमान से, जिसमें हम नजर डाल रहे हैं पूर्वोत्तर के राज्यों पर, असम और साथ ही साथ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति रही। अगर हम बात करें राजस्थान की, और खास तौर पर अगर हम पश्चिमी राजस्थान पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा दर्ज किया गया। तमिलनाडु, पुडुचेरी, साथ ही तटीय कर्नाटक और इसके अलावा कोंकण, गोवा की हम बात कर लें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। अब देखते हैं कौन से राज्यों में तापमान कम रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रही है। यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में गिरावट रही है और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहां पर लुढ़का है। आइए बताते हैं आपको कि सबसे अधिक तापमान कहां दर्ज किया गया है। तो ये है, आप देख सकते हैं कि भुज में। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहां पर अधिक दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ऊपर गया है। इसी तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। और आइए हम नजर डाल लेते हैं तमिलनाडु, रायलसीमा और पुडुचेरी पर। तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की कड़ी में आगे आपको बताते हैं हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पारा नीचे गिरा है और न्यूनतम तापमान भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है। आइए हम नजर डालते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक पर। तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा है। तो पूर्वी राजस्थान के सीकर में 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे कम तापमान यानी न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई तापमान के हाल की, जिसमें हमने आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में बताया। लेकिन पूरे देश की स्थिति क्या रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान को लेकर, आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का।
जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी की। देश के जो प्रमुख शहर है वहां की वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या रही, यहाँ वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है, सुधरी है या फिर खराब हुई है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति बहुत चिंताजनक है, 400 से पार जा चुकी है वायु गुणवत्ता, जो कि बहुत खराब है। उसी तरीके से अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 106 है। पटना में आप देख सकते हैं 116 है वायु गुणवत्ता, और ये संतोषजनक श्रेणी में है। आगे आपको बता देते हैं कि वायु गुणवत्ता बेंगलुरु में कितनी रही, तो 100 से नीचे है, 99 है, और ये काफी बेहतर स्थिति दिख रही है, यहाँ पर अच्छी है वायु गुणवत्ता। इसी तरीके से पुणे की बात करें तो यहाँ पर 100 से ऊपर है, और 107 है वायु गुणवत्ता पुणे में, जो कि फिलहाल अच्छी स्थिति में है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर भी बेहतर स्थिति है, 105 है वायु गुणवत्ता, और ये भी संतोषजनक स्थिति में है, 100 से ऊपर है 5 अंक। मुंबई की बात करें तो 129 है, और ये भी आप देख सकते हैं कि संतोषजनक श्रेणी में है। तो हम आपको बता रहे हैं देश के जो प्रमुख शहर है वहां की वायु गुणवत्ता। हैदराबाद की बात करें तो 148 है, और यहां भी स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। और आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के देहरादून की। तो आपको बता दें कि चारों दिन यहाँ पर काफी साफ मौसम रहेगा, आसमान साफ रहेगा, धूप यहाँ पर खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। तो देहरादून की स्थिति आप देख सकते हैं, अगले 4 दिन काफी चटक धूप रहने वाली है, आसमान साफ रहेगा, बादल छाए रहने की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही, और न ही बारिश का कोई पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो हालांकि यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं कि अलग है। पहले 2 दिन बुधवार और गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन शुक्रवार शनिवार आते आते ये बादल बरस सकते हैं, बारिश हो सकती है। हालांकि तापमान में कोई बदलाव नहीं है, चाहे हम बुधवार गुरुवार की बात करें या फिर शुक्रवार शनिवार जब बारिश होने की स्थिति बन रही है, तब भी अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना रहेगा अगले 4 दिनों में, यानी तापमान को लेकर कोई उतार चढ़ाव नहीं है। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफी खुला मौसम रहेगा, साफ रहेगा, आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी, बादल छाने की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, और ना ही इसके अलावा तेज हवाओं की कोई स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और अधिकतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा बढ़ा हुआ है, 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। राजस्थान के जयपुर की बात कर लेते हैं। तो जयपुर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी चारों ही दिन मौसम बिल्कुल एक जैसा ही रहने वाला है, मौसम बिल्कुल साफ होगा, बारिश की कोई स्थिति नहीं है, जैसा कि हमने मौसम के पूर्वानुमान में बताया था आपको। और तापमान में भी आप देख सकते हैं कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हालांकि चारों दिनों में मौसम में काफी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। बुधवार को जहां बादल छाए रहेंगे, वहीं गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ा मौसम साफ होगा, बीच बीच में धूप खिल सकती है, लेकिन शनिवार आते आते बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। तापमान 31, 32, 33 डिग्री 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान भी 18-19 डिग्री सेल्सियस ही रहने की स्थिति बन रही है। ओडिशा की पुरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में बुधवार को हालांकि बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की स्थिति बन रही है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो बुधवार को जहां न्यूनतम तापमान 22 डिग्री है, वही अगले 3 दिन 21 डिग्री सेल्सियस पर टिका रहेगा। अब बात करते हैं असम के सिलचर की। तो यहाँ आप देख सकते हैं चारों दिन बादल छाए रहेंगे और थोड़ा यहाँ पर मिस्ट भी हो सकता है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की बात कर रहे हैं, मौसम एक जैसा ही है, तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है। आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही मौसम रहने वाला है। हालांकि बुधवार को जहाँ अधिकतम तापमान 22
डिग्री सेल्सियस है और वहीं गुरुवार को भी 22 पर ही कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 23 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं शुक्रवार और शनिवार को रह सकता है। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किए जाने की संभावना बन रही है। तो कोहिमा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मौसम अगले 4 दिनों में साफ दर्ज नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सांची जाना चाहते हैं, यहाँ भी काफी भारी मात्रा में टूरिस्ट पहुंचते हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा मौसम है, बहुत ज्यादा तापमान भी नहीं है, बारिश होने की भी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है और ठंडक भी पहले से यहाँ पर महसूस की जा रही है। चारों दिन मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 14 डिग्री सेल्सियस रहने की स्थिति है। गुजरात के पोरबंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ की स्थिति आप देख लें, यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ है। गुजरात में भी बारिश की कोई स्थिति अगले 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर ही टिका रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। तो गुजरात के पोरबंदर में भी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो ये तो बात है पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त मौसम बदल रहा है, तापमान में काफी उतार चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को अपनी फसलों को, अपनी खेती को लेकर विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं विशेषज्ञों की राय पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट में क्या सलाह है किसानों के लिए। गुजरात के नवसारी में खरीफ धान की कटाई से 10 से 15 दिन पहले क्यारियों से पानी निकाल दें। यहाँ धान की फसल की कटाई तभी करें जब बारिश की संभावना न हो। धान की कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह से कूट कर सुखा लें ताकि इनका भंडारण अच्छे से हो सके। तो ये थे खेती किसानी पर हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे दलहनी फसल मूंग के बारे में। मूंग की बात करें तो बड़े पैमाने पर हमारे देश में इसकी फसल ली जाती है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर हमारे किसान इसकी खेती करते हैं और ये मौसम मूंग की फसल के लिए काफी उपयुक्त है। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
तो ये थे मूंग पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और @DD किसान जो हमारा YouTube ID है, इस पर भी मौसम खबर देख सकते हैं। इसके अलावा भी DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर देखें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।